नमस्कार। आप सभी मतदाताओं का 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत शुभकामनाएं। इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी खास है क्योंकि आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन मतदाताओं को समर्पित है, खासकर युवा मतदाताओं को। वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विश्व में किसी भी चुनाव में अभी तक के सबसे ज़्यादा 64.64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। महिला मतदाताओं ने भी जमकर कमान संभाली और 65.78% मतदान प्रतिशत के साथ महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा मतदान किया। पुरुषों का मतदान 65.55 था, उससे ज़्यादा किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले निर्वाचक नामावली में उनकी भागीदारी लगभग डबल हो गई और इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की 46% से भागीदारी बढ़ी। इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई और हमें प्रसन्नता है कि हमारे काफ़ी बुजुर्गों ने और दिव्यांग साथियों ने घर से मतदान में हिस्सा लिया। साथियों, चुनाव में हिंसा नहीं हुई। जिन राज्यों में अक्सर हिंसा होती थी वहाँ भी नहीं हुई। पुनर्मतदान भी लगभग नहीं के बराबर रहा। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जो बुनियाद रखी गई थी, वहाँ की आवाम ने विधानसभा चुनाव में उस बुनियाद पर ऊंची इमारत खड़ी की और मतदाताओं के चेहरे की चमक और हौसले ने दुनिया को शांति, सकारात्मकता और लोकतंत्र की शक्ति का पैगाम दिया। चुनावों में मतदान केंद्रों पर लगी वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थीं, बल्कि आवाम की उम्मीदों, जज्बातों और जमहूरियत की ताकत का बेहतरीन मंजर बयां करती थीं। इसी प्रकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में मतदाताओं ने वोट कर लोकतंत्र की आवाज़ को और भी मजबूत किया। देश के अलग अलग कोनों में मतदाताओं ने बायकॉट और बुलेट की जगह बैलेट को चुना। नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत से गांवों में लोगों ने आज़ादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया। यह सब उनकी बढ़ती लोकतांत्रिक आस्था के नए नए आयाम पैदा कर रही थी। हमारे देश के मतदाताओं की परिपक्वता और समझदारी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। उनकी जागरूकता और विवेक के कारण ही लोकतंत्र हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मैं मतदाताओं के साथ साथ हमारी इस चुनावी यात्रा को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए इलेक्शन मशीनरी, सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग स्टाफ को भी दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चुनाव को परफेक्शन, प्रिसीजन, पीसफुल तरीके से कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, आज दुनिया भर में चुनावों के संचालन में पोलराइज्ड कैंपेन्स, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और बढ़ते साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का दौर चल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव्स भी चुनावों में एक बड़ी चुनौती है। चुनावी प्रक्रिया पर बेबुनियाद आरोप लगा के मतदाताओं को गुमराह करने का एक डेंजरस ट्रेंड विश्व भर में चल रहा है। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम्स इस प्रकार के हैं कि जो भी कंटेंट आप देखते और सुनते हैं वही बार बार आपको परोसा जाता है और आपकी सोच को बिना दूसरे पक्ष को सुने पक्का करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र हम सबका है। यह हमारी साझी विरासत है जिस पर हर भारतीय मतदाता को गर्व है। पिछले 7 दशकों से हमने मिलकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती से संजोए रखा है। हमारे लिए आपका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी
सिक्के के वो दो पहलू हैं जिन्हें हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पर राजनीतिक दलों की कि चुनाव प्रचार करते समय उन्हें डिसरप्टिव कैंपेनिंग से बचना चाहिए ताकि हमारे युवा भ्रमित होकर चुनावी प्रक्रिया से दूर ना हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम सभी को लोकतंत्र और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की याद दिलाता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा और विविधता से भरा हुआ लोकतंत्र है। हमें इस बात की खुशी है कि देश में अब वोटर्स की संख्या 99 करोड़ से पार कर गई है और हम शीघ्र ही 100 करोड़ इलेक्टर्स की संख्या पार करने वाले देश बन जाएंगे। यह कई देशों की कंबाइंड वोटर्स की संख्या से भी ज़्यादा है। हाल के वर्षों में हाई वोटर टर्नआउट सुनिश्चित करने में हमारी उपलब्धियां उत्साहजनक रही हैं। हमने पिछले 3 राष्ट्रीय चुनावों में 65% वोटर टर्नआउट के आंकड़े को छुआ है। हालांकि हमें अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाले चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, वोट करने जाएंगे और लोकतंत्र को और सशक्त बनाएंगे, क्योंकि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर करेंगे हम। एक बार फिर मैं आप सभी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।